3,38,600 करोड़ का मार्केट 2021 में। 2026 तक पहुंचेगा यह मार्केट 5,38,800 करोड़। किसका हो सकता है इतना बड़ा मार्केट? रियल एस्टेट का। जी हाँ, मैं तो सोचता हूं कभी कभी यार इतना पैसा कितना होता होगा, सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं फ्रीडम का यूट्यूब चैनल। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आज बहुत सारी काम की बातें होने वाली है दोस्तों। एक ऐसा करियर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको कोई बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक स्पेसिफिक डिग्री करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट ब्रोकर बनने की। जी हां दोस्तों, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे रियल एस्टेट ब्रोकर की अगर बात करूं, अगर मैं एज ए कस्टमर बात करूं तो मैं ये सोचता हूं कि यार ब्रोकर जो है वो मुझसे पैसे ले लेगा और हम अमूमन सोचते हैं कि यार पैसे बचा लिए जाए, करेक्ट। लेकिन दोस्तों इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में गए या कहीं भी आप गए, आपने किराए पे मकान लिया या दुकान ली और खुद से ले ली, पहचान वाला है तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं नई जगह जाके ली, डिपॉजिट दिया और खुदा ना खास्ता कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो आपका डिपॉजिट का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि हर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है दोस्तों। वैसे जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज को सीखने की या सिखाने की तो हम बात करते हैं हमारे मेंटर्स की, हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट के बारे में। तो हमारे जो एक्सपर्ट इस शो में या फिर हमारे कोर्स में होने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर सियाराम सिंह। ये लखनऊ में रहते हैं। इनका ऑफिस है लखनऊ के गोमती नगर एरिया में और इनके ऑफिस का जो फर्म का नाम है वो है SR ब्रोकर। वैसे ये हमारे आइकन्स ऑफ भारत के आइकन भी हैं और 3 जुलाई को ऑन एयर होने वाले हैं NDTV का शो। NDTV और फ्रीडम ऐप की प्रस्तुति है ये आइकॉन्स ऑफ भारत, जहां पे हम देश के कोने कोने से ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ बड़ा किया है, जो कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं और जिनसे आप सीख कर उस फील्ड में आ सकते हैं और आप भी अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम चूंकि बात कर रहे हैं रियल एस्टेट ब्रोकरी के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि आपके पास में होना क्या क्या चाहिए। वैसे एक रियल एस्टेट ब्रोकर के पास में 2-4 चीजें होना अनिवार्य है। जैसे अगर आपकी एक फर्म है तो उसका फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। GST का रजिस्ट्रेशन होता है और इससे इर्द गिर्द जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास में होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी कंपनी, आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी और लोगों को आप पर ट्रस्ट भी होगा। अगर आपका एक ऑफिस है, आपका एक सिटिंग स्पेस है तो और ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। कई बार रियल एस्टेट ब्रोकर जो है फोन पे भी डील किया करते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि रियल एस्टेट ब्रोकर जो है कमाते कैसे हैं, लेकिन उसके पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो कोर्स फ्रीडम ऐप पर मौजूद है, जिसमें 6 भाषाओं का इस्तेमाल हम करते हैं। आप हिंदी में कोर्स देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं, आप अगर कन्नड़ा, मलयालम, तमिल या तेलुगु समझते हैं तो भी आप कोर्स देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। बहुत डिटेल्ड हम कोर्स करते हैं, उसकी भी जानकारी आपको देता हूं। पहले हमारे जो मेंटर हैं सियाराम सिंह जी, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आपने इंजीनियरिंग की है, MBA के साथ में 10 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। 2012 से लगभग अपनी ये फर्म चला रहे हैं। रियल एस्टेट ब्रोकिंग में बहुत बड़ा नाम इन्होंने कमाया है। तो चलिए हमारे कोर्स की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। जो ये नाम है ब्रोकर, जैसा कि हमारी फर्म का भी नाम है SR ब्रोकर, इसके पीछे का एक सेंस है। पहले तो ब्रोकर तो जैसे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं वहाँ भी ब्रोकर होते हैं, एक रियल एस्टेट में भी ब्रोकर होता है। बट इस ब्रोकर की जब तक मार्केट में एक अलग ही इमेज थी। ब्रोकर का मीनिंग समझते थे कि हम, हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम उसमें कुछ अपना मैनिपुलेशन करके, ऐड ऑन करके फिर आपको हम बायर्स को दें। तो लगता है कि ब्रोकर का मेन काम यही होता है। बट ब्रोकर का जो, जब हम लोग इस फील्ड में आए, हम लोगों ने एनालिसिस किया तो मैंने कहा ब्रोकर टर्म्स को हम लोग इसकी मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। उसमें हमने इंक्लूड किया कि A to Z, एंड टू एंड सर्विसेज। बेसिकली हम लोग सर्विस प्रोवाइडर बने। उसको हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं रियल इस्टेट में। उसको हमने 1-to-1 सर्विसेज देना शुरू किया। उसमें कई चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लीगल होते हैं, प्रॉपर्टी की वो एक्सप्लेन करना, टेक्निकली क्लाइंट को समझाना, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो हमने टर्म चेंज कर दिया। ब्रोकर को हम सर्विस प्रोवाइडर की तरह यूज़ कर सकते हैं रियल इस्टेट में। हमारे रियल इस्टेट एजेंट बनने के लिए हमारे सेक्टर में पहले तो नहीं था। जुलाई 2017 से पहले ऐसा कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी कि कोई भी काम कर सकता है। बट भारत सरकार ने
रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लेके आए, जिसके अंदर लाइसेंस होना मस्ट हो गया। अगर आप रियल इस्टेट एजेंट की तरह काम करना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। कुछ सर्टेन अमाउंट की फ़ीस होती है, वो फीस देना होता है, उसके बाद आप लाइसेंस प्राप्त करते हैं। फिर उस वो लाइसेंस आपको शो करना होता है। कहीं भी आप काम करते हैं तो क्लाइंट कभी भी मांग सकता है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपको लाइसेंस शो करना होता है, बिल्डर को दिखाना होता है, बताना पड़ता है। तो लाइसेंस के बिना तो प्रोफेशनली अगर काम कर रहे हैं तो बिना लाइसेंस के तो काम नहीं कर पाएंगे लीगली। रियल इस्टेट ब्रोकर्स के लिए तो किसी भी, इवन ब्रोकर्स के लिए क्या, किसी भी फील्ड में आप करियर बनाते हैं तो करियर के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी इनकम क्या है। तो ये हमारा रियल इस्टेट सेक्टर में ऐसा सेक्टर है कि इसमें पैसे तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, शुरू में स्टार्ट में हम लोगों ने जब किया तो बहुत अर्निंग नहीं होती है, क्योंकि ऐसा है कि क्लाइंटेल आपका जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी ट्रांजैक्शंस होंगे तभी अर्निंग होगी। तो आप ये एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट डे से ही हमें जो है कि सर्टेन अमाउंट 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने मिलने लगे। इस फील्ड में स्टार्टिंग में आप 25-30 हज़ार रुपये भी, 50 हज़ार रुपये भी तक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मंथली, तो एक गुड स्टार्ट है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाए, आपके क्लाइंटेल बढ़ते जाएं, आप पुराने होते जाएं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, तो टचवुड आपका काम बढ़िया चलेगा, तो ये अर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ सेक्टर में तो बहुत स्कोप है। इतना आप किसी और फील्ड में इतना जल्दी इनकम नहीं कर पाएंगे जितना आप रियल इस्टेट में कर सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरीके से आप सीख सकते हैं हमारे साथ, रियल एस्टेट ब्रोकर बन सकते हैं और अपना एक स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट ब्रोकर जो होता है ये आता है आपके सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत। जैसे आपकी होटल इंडस्ट्री हो गई, एविएशन इंडस्ट्री हो गई, आप ऐसे ही रियल एस्टेट जो है ये क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। इसका बेसिक काम क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास में घर है, मुझे वो घर बेचना है। मैं किसे बेचूंगा, मैं एक ग्राहक को बेचूंगा, तो ये बीच में मुझे उस ग्राहक तक मिलवा देगा। इसके अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो मेरे आसानी से हो जाएंगे। मुझे कहां कहां पे टैक्स भरना पड़ेगा, मुझे लोन कैसे लेना पड़ेगा, वो सारी जानकारी में मेरी हेल्प कौन कर देगा, रियल एस्टेट ब्रोकर कर देगा। तो ये मोटा मोटा आपका काम होगा। अब बात करते हैं मनी भाई की, कि आप कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की तो आपको बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत ही नहीं है। कई सारे लोग तो अपने फ़ोन से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी फर्म का या जो भी रजिस्ट्रेशंस मैंने बताए हैं आपको, अगर वो आप कराएंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और ये कराना चाहिए आपको। तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। अब बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे मैंने कहा सर्विस इंडस्ट्री है तो इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपका प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें भरोसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डील करें किसी भी क्लाइंट के साथ में, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका भरोसा जीतें, उसकी सारी कागजी कार्रवाई में उसकी हेल्प करें, उसको लोन दिलाने में हेल्प करें। अब मोटी मोटी बात करते हैं कि आप कमाएंगे कहां से। अगर आप घर बिकवाते हैं किसी का, तो आपको अमूमन जो रेट होता है 1% आप सेलर से भी लेते हैं, 1% जो है आप बायर से भी लेते हैं। मान लीजिए अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने बिकवा दी, किसी का 1 करोड़ रुपए का घर है वो बिकवा दिया, तो 1 करोड़ का 1% हो गया आपका 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपये उधर से, तो सीधा आपका 2 लाख रुपए यहाँ पे आपकी इनकम हो गई। ऐसी आप जितनी ज्यादा डील करवा दें महीने में, उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाए, वैसे वैसे आप अपनी टीम बड़ी करते जाइए। साथ में और क्या तरीके होते हैं, लोगों को रेंटल आप सुविधाएं दिलाते हैं। बड़े शहरों में जब रेंट पे लोग लेते हैं घर, तो वहां पे भी आपका ये काम होता है कि आप उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करवाएं। साथ में जो मकान मालिक है आप उसको डिपॉजिट वगैरह दिलवाते हैं, बीच में आपका भी इसमें कमीशन रहता है। और आप किस तरीके से कमा सकते हैं, कई बार आप अपने खुद के पीजी या हॉस्टल भी चालू कर सकते हैं, या फिर पीजी या हॉस्टल्स वगैरह से टाई अप कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट जगहों से टाई अप कर सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था चाहिए। इस तरीके से आप कमा सकते हैं। कमर्शियल स्पेस में भी ऐसे ही आप डील कर सकते हैं। दुकानों की बिक्री, दुकानों की खरीदारी, इसमें आपने सेलर और बायर को मिलवा दिया। इस तरीके से आप कमा सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप कमा सकते हैं। दोस्तों, ये एवरग्रीन फील्ड है। वाई? क्योंकि आप देखिए, एक जमाना हुआ करता था, पुराने लोग कहते थे कि फला इंसान हमको वो जमीन 5,000 रुपये में दे रहा था पर हमने नहीं ली। उसके 2 कारण होते हैं, क्या करेंगे इतनी जमीन का, और एक कारण ये भी था कि उस वक्त 5,000 भी बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, तो हमारे पास में 5,000 रुपये नहीं थे। लेकिन आज देखो, जमीन तो उतनी ही है, आपको पता है,
लेकिन जो इंसानी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखो या फिर किसी भी आप कंट्री में चले जाइए, ग्लोबली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन जो है वो तो उतनी रहेगी ना। आने वाले समय में जो हाल मुंबई का है, मुंबई कैसे ग्रो करता है? मुंबई ग्रो करता है वर्टिकली, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, घर के ऊपर घर। वहां पे घर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे मिलते हैं फ्लैट्स, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी जगह पे भी होने वाला है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी हमें वर्टिकली ग्रो करना पड़ेगा, यानी कि जमीन के भाव हो रहे हैं आसमान पे ऑलरेडी, और जहां पे अभी कम है वहां पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फायदा छिपा है। तो बस करिए अपना शुरू रियल एस्टेट ब्रोकर का बिजनेस, सीखिए हमारे मेंटर के साथ में। देखिए उनका शो 3 जुलाई को आइकॉन्स ऑफ भारत में रात को 9:30 बजे एनडीटीवी पर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही कोर्स आप सीख सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है जिसका नाम है फ्रीडम। इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, लिंक आपको मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे वो ले जाएगा आपको प्ले स्टोर में, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। 800 से भी ज्यादा कोर्सेज मौजूद है दोस्तों। आपने क्या करना है, आपको पर्सनल फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए, आपको बिजनेस करना है, छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में करना है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार से आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो वाले आइडियाज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपको ज़मीन से प्यार है, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बल्कि आपको अगर किसानी से प्यार है, आप खेती करना चाहते हैं, ढेर सारे फार्मिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, अलग अलग प्रकार की आप फार्मिंग कर सकते हैं। और इतनी स्मार्ट तरीके की फार्मिंग हमारे पास मौजूद है, क्योंकि क्या होता है किसानी हम बड़े वक्त से करते आ रहे हैं दोस्तों, हमारे बाप दादाओं ने करी, परदादाओं ने करी, उनका एक ट्रेडिशनल तरीका था, बहुत अच्छा था। आज जो फार्मिंग की जाती है वो स्मार्ट फार्मिंग कहलाती है। नई नई मशीनरी आ चुकी है, नया नया नॉलेज आ चुका है, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई जब किसानी के साथ में इंक्लूड हो जाएगी तो फिर इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आते हैं। कम स्पेस में आप ज़्यादा फार्मिंग कैसे कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हो, ये सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फ्रीडम ऐप। अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आईफोन पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और शुरू करिए अपना नया जर्नी जिसका नाम होगा आप बनेंगे एंटरप्रेन्योर। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप बनेंगे एग्रीप्रेन्योर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी यूट्यूब वीडियो में और बताते हैं आपको कुछ नई नई जानकारियाँ। और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो यार बात करो, फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, इसी के साथ में यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे कुछ बातचीत करना चाहें वो कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं एक नए भविष्य की तैयारी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार भारत, मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे, MBA चाय वाला। मैं ढूंढ रहा हूँ आइकॉन्स ऑफ भारत। इस 125 करोड़ के देश में है अपनी खुद की 125 करोड़ टैलेंट और विशेषता। मैं ढूंढ रहा हूँ आप सबके साथ मिलकर आइकॉन्स ऑफ भारत, जो खुद की कहानी बनाएगा, अपनी पहचान बनाएगा, सिर्फ पहचान पत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तो आप भी जुड़ रहे हैं ना मेरे साथ।